हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ बुनियादी शिक्षा का अर्थ। बुनियादी शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत व उर्दू अर्थ है बुनियादी। इसीलिए इस योजना को नई तालीम, बुनियादी शिक्षा व बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। यह शिक्षा बालकों की आधारभूत आवश्यकताओं व अभिरुचियों में संबंध स्थापित करती है। बुनियादी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जो बालकों को विभिन्न हस्तकलाओं का ज्ञान देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास करे। एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल छोड़ने के बाद किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनाना चाहिए। इट मीन्स यदि हस्तशिल्प बालक को रोजगार देगा तो वो उसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद अपना आर्थिक विकास कर सकता है। सांस्कृतिक उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करें व उसको हस्तांतरित करें। तीसरा चारित्रिक एवं नैतिक उद्देश्य। गांधी जी चरित्र को ही जीवन मानते थे। उनका मत था कि शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। नागरिकता के गुणों का विकास करना। नागरिकता के गुणों का विकास करने से मतलब है ऐसे नागरिक तैयार करें जो अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र और देश के विकास में भी सहयोग कर सकें। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य। गांधी जी ने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वतोन्मुखी विकास है। सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। गांधी जी मानते थे कि सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, अन्याय के स्थान पर न्याय, शोषण के स्थान पर सेवा, संघर्ष के स्थान पर सहयोग, हिंसा के स्थान पर अहिंसा और श्रम की महत्ता होनी चाहिए। ऐसी ही बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा हस्तशिल्प के माध्यम से होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, मैं बालक की शिक्षा का आरंभ उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर करना चाहता हूँ। स्वावलंबी शिक्षा ऐसी हो जो बालक को स्वावलंबी बनाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, समन्वय पर बल हो। शिक्षा में क्रिया और शिक्षा दोनों को एक साथ समन्वय करके शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा जीवन से संबंधित हो। शारीरिक श्रम का महत्व हो। शिक्षा में बालक को कोई भी कार्य करने में शर्म महसूस न हो। आदर्श नागरिकता का विकास हो। अहिंसा का सिद्धांत शिक्षा में पालन किया जाए और स्वतंत्रता प्रदान प्रणाली, सभी को अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुनने का स्वतंत्रता हो। बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं बुनियादी शिक्षा की? बालक शिक्षा का केंद्र है, क्योंकि बालक की रुचियों को जानकर ही हम उसको हस्तशिल्प आदि की शिक्षा प्रदान करते हैं। क्रिया प्रधान शिक्षा प्रणाली है। बुनियादी शिक्षा में बालक पैसिव नहीं रहता, निष्क्रिय नहीं रहता, एक्टिव रहता है। एक्टिव रहकर सीखता है, सक्रिय रहकर सीखता है। ज्ञान एक संगठित एवं पूर्ण इकाई। वस्तुतः संपूर्ण ज्ञान एक संगठित इकाई है, उसको विभिन्न विषयों में विभाजित करना उपयुक्त नहीं है। बुनियादी शिक्षा में संपूर्ण ज्ञान का केंद्र एक हस्तकला होती है, उसी के माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एक लकड़ी के कार्य की शिक्षा देते समय बालकों को अच्छी तथा बुरी लकड़ी की पहचान, उसकी किस्म, उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं के नाम, उसके चित्र आदि और लकड़ी के व्यापार आदि में व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान दिया जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसमें पाठ्य विषय की अपेक्षा बालक को प्रधानता दी जाती है। करके सीखने पर बल दिया जाता है और समन्वय के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। सामाजिक भावना का विकास। क्योंकि सब बालक एक साथ मिलकर प्रेम, सहयोग और सहानुभूति से कार्य करते हैं तो सामाजिक भावना का विकास होता है। आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी है। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। पहला, आधारभूत शिल्प, कोई एक शिल्प बालक चूज करेंगे। दूसरा, मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान में प्रकृति अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भूगर्भ, भौतिक, नक्षत्र विज्ञान और महान वैज्ञानिकों की कहानियाँ।
कला, संगीत और चित्रकला। हिंदी जहाँ यह मातृभाषा नहीं है, जहाँ पर हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी वो पढ़ ही रहे हैं, जहाँ पर हिंदी मातृभाषा नहीं है उनको हिंदी भी पढ़नी है। और शारीरिक शिक्षा में स्वच्छता, व्यायाम और खेलकूद आदि पर बल दिया गया है। बुनियादी स्कूलों की समय सारणी भी है कि कितने आधारभूत शिल्प को 3 घंटे 20 मिनट देंगे, मातृभाषा को 40 मिनट, संगीत चित्रकला को 40 मिनट, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान को 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा को 10 मिनट और अल्पावकाश जो इंटरवल होता है 10 मिनट, और टोटल कुल समय 5 घंटे 30 मिनट का होगा। बुनियादी शिक्षा में शिक्षण विधियाँ, क्रिया द्वारा सीखना, समवाय विधि, खेल विधि, खोज विधि, मातृभाषा के लिए सुनना बोलने के कौशल के विकास पर भी बल दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा में शिक्षक कैसा हो? प्रशिक्षित शिक्षक हो, ताकि वो बालक को शिल्प की शिक्षा दे सके। शिक्षक पथ प्रदर्शक हो, बालक को गाइडेंस करे, कहाँ वो सही है कहाँ गलत है, सच झूठ सही गलत का ज्ञान कराए। और व्यवहार पूर्ण हो, व्यवहार कुशल हो, उसका व्यवहार ऐसा हो जो बालक की मनोवैज्ञानिक रुचियों के अकॉर्डिंग हो। बुनियादी शिक्षा के गुण, अभी हमने शिक्षा पढ़ी तो उसी से गुण और दोष निकल कर सामने आते हैं। तो पहला गुण क्या है बुनियादी शिक्षा का? शिक्षा क्रिया प्रधान है, बालक प्रधान है। शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है, घर, स्कूल और समाज में सामंजस्य स्थापित करती है, वर्ग भेद को समाप्त करती है, प्रेम, सहयोग, सेवा, त्याग, आत्मसंयम आदि सामाजिक गुणों का विकास करती है, शारीरिक श्रम के प्रति आदर की भावना विकसित करती है, उपयोगी शिल्प की शिक्षा देती है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। शिक्षा स्कूल और समाज के मध्य निकट संबंध स्थापित करती है, बालक और शिक्षक दोनों को स्वतंत्रता प्राप्त है। बुनियादी शिक्षा व्यवहारिक है, शिक्षा लोगों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता आदि गुणों का विकास करती है। अब इसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई है, शायद इसी वजह से ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। उद्योग केंद्रित, बुनियादी शिक्षा में उद्योगों का अधिक महत्व है। संपूर्ण शिक्षा का आधार हस्तकला है, कोई भी कुटीर उद्योग केंद्र मालूम पड़ने लगते हैं। आत्मनिर्भरता संभव नहीं, विद्यार्थी साधनों को खराब अधिक करते हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास है, धनोपार्जन की भावना बालक में बचपन से ही आ जाती है, अस्वाभाविक समन्वय है, किसी हस्तकला के द्वारा सब विषयों की शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है, असंतुलित समय विभाजन है, केवल हस्तशिल्प के लिए 3 घंटा 20 मिनट और शारीरिक श्रम के लिए केवल 10 मिनट, एक पक्षीय विकास है, केवल हस्तकला को अधिक महत्व दिया गया, धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा की गई है, अव्यवहारिक है, स्कूलों को हस्तकलाओं की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन है और केवल ग्रामों के लिए उपयुक्त। बुनियादी शिक्षा प्रणाली के विषय में कुछ आलोचकों का कहना है कि केवल नगरों के लिए नहीं, ग्रामीण छात्रों के लिए अधिक सफल है। धन्यवाद।